पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएसएसबी मैथ से संबंधित सबसे पहली प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सरलीकरण। सरलीकरण के अंदर सबसे पहले हमें जो पढ़ना होता है वो है ओडोमॉस। आप सभी जानते होंगे, थोड़ा सा परिचय मैं भी दे देता हूँ। बी यहाँ पर बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का हिंदी में अर्थ होता है कोष्टक। इसमें दो तरह के कोष्टक मिलेंगे, एक तो कोष्टक, और कोष्टक के अंदर भी क्या मिलेगा, एक रेखा लगी हुई मिलेगी। इस प्रकार से जैसे कोई संख्या लिखी हुई है a+b, उसके ऊपर एक रेखा कोष्टक इस तरह से बना हुआ होता है। उसके बाद होता है ऑफ यानी कि ये भी एक प्रकार का क्या होता है, गुणा होता है। दो कोष्टकों के बाहर इस प्रकार से, दो कोष्टकों के बीच में अगर मान लो का लिखा हुआ हो तो उसका हम क्या करते हैं, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। उसके बाद आता है डी यानी कि भाग, डिविजिबल। इसमें क्या करना पड़ता है, हमें भाग देना पड़ता है। जहाँ संख्या के अंदर अगर बीच में कहीं भी भाग हो तो उसको हल करेंगे। उसके बाद आता है एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन, इसका अर्थ होता है गुणा। मतलब जब संख्याओं के बीच में गुणा होगा तो हम उसको हल करेंगे। उसके बाद आता है ए यानी कि एडिशन। एडिशन यानी कि जोड़। उन जिन संख्याओं के बीच में जोड़ आए तो उसको हल करेंगे। उसके बाद आता है एस यानी कि घटा, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन यानी कि घटा। उसके बाद संख्याओं में सबसे लास्ट में जो भी बचेगा उनका क्या कर देंगे, अगर मान लो उसमें घटे का चिन्ह दे रखा है तो उसको हम घटा देंगे। अब देखो, यहाँ था बोडोमास, इसको हमने पढ़ लिया है ढंग से। अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ। ठीक, हमारा पहला सवाल है 6000 - 5000 भाग 10 बराबर क्या। कुछ इसी प्रकार के सवाल हमें डीएसएसबी के अंदर देखने को मिलेंगे। ये फिलहाल क्या है, सरल है। उसके बाद धीरे धीरे हम कठिन की ओर बढ़ते जाएंगे। अब देखो, पहला सवाल है हमारे पास क्या है, 6000 - 5000 भाग 10। अब देखो, इस सवाल को हम किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे बोडोमास का। किस चीज़ का, बोडोमास का। बोडोमास के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, बी यानी कि ब्रैकेट। क्या इसके अंदर कोई ब्रैकेट है, नहीं है, क्योंकि ये आसान सा सवाल है, शुरुआत है। तो बी फॉर ब्रैकेट था, ब्रैकेट है इसमें, नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा था ओ यानी कि ऑफ। क्या इसमें कहीं पर का लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा था डी मतलब डिविजिबल यानी कि भाग। देखो अब यहाँ पर अब भाग का चिन्ह लगा हुआ है। डी का मतलब क्या था, डिविजिबल यानी कि भाग। भाग का चिन्ह लगा हुआ है तो हम सबसे पहले किसको हल करेंगे, भाग को। अब देखो, 6000 - 5000। अब भाग के चिन्ह को अगर हमें गुणा में परिवर्तित करना है तो क्या करेंगे, 1/10 लगा देंगे। उसके बाद जब हम इसको हल करेंगे तो जीरो से क्या कट जाएगी, यहाँ पर जीरो। हमारे पास अब क्या बचेगा, देखो बराबर में 6000 - 500। जब हम 6000 में से अगर हम 500 घटाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा, 5500। अब देखो, हमने इस सवाल को इस प्रकार से क्रम बाय क्रम हल किया है। सबसे पहले क्या किया था हमने, बोडोमास के अनुसार उसमें जो डी आता है यानी कि भाग का चिन्ह को हल करेंगे। भाग के चिन्ह को हल करने के लिए हमने एक जो 10 था उसको 1/10 कर दिया और भाग के चिन्ह को किस में बदल दिया, गुणा के अंदर, जिससे काटने पीटने में क्या हो, आसानी। अब देखो, हमने यहाँ जीरो से जीरो को काट दिया। उसके बाद क्या बचेगा अपने पास, 6000 - 500। 6000 में से अगर हम 500 घटाएंगे तो अपने पास उत्तर आएगा 5500। तो अब हम पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखो, अब अगले अपने पास दूसरा सवाल है और ये एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है एक बार। किस परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में एक बार पूछा गया है। इसमें अपने पास दिया गया है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। अब देखो, इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। हमारे पास देखो 1 दिया हुआ है, सही 1/2 दिया है। इसका मतलब समझो पहले क्या है, इसका मतलब होता है 1 प्लस में 1/2।
अब जैसे हम इन दोनों को हल करेंगे तो अपने पास एक जैसे मान आएंगे। कैसे? देखो, 2 एकम 2 और प्लस में 1 जोड़ेंगे तो 3, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ गया 3/2। अब उसी प्रकार जब हम इसको हल करेंगे, यानी कि इसका हम लघुत्तम लेंगे, तो 2 एकम 2 बनेगा और यहाँ पर बनेगा 2 एकम 2 चला ही जाएगा और 1 से 1 गुणा किया तो 1 आएगा। तो अपने पास ये क्या बन के आएगा? ये भी 3/2 ही बनेगा। इसका मतलब ये है कि हम इस संख्या को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस संख्या को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब इन सभी संख्याओं को, जैसे हमारे पास 1 सही 1/2 है, इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से। उसके बाद हमारे पास 11 सही 1/2 है, उसको हम लिखेंगे इस प्रकार से। यानी कि जैसे अगर मान लो हम इसको लिखना है 11 सही 1/2, तो इसको हम क्या कर देंगे? 11 सही 1/2, 11 सही 1 प्लस 11 प्लस 1/2। अब देखो, 1 प्लस 1/2 इसको हमने लिख दिया। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह है। अब हमने क्या लिखा? इसको 11 प्लस 1/2 लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे? 111 प्लस 1/2 लिख दिया। उसके बाद 1111 प्लस 1/2 लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ से देखो, जो संख्याएं हैं पूर्ण, उनको हम एक तरफ ले लेंगे। अब देखो इस तरह से 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111, और दूसरी तरफ हम जितने भी बटे वाली संख्या है पी बटे क्यू रूप में है, उन सबको एक तरफ ले जाएंगे। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ पर देखो, ये संख्याएं हमने एक साथ ले ली तो इनको हम आराम से जोड़ सकते हैं, और ये संख्याएं हमने एक साथ में ले ली तो इनको भी हम आराम से हल कर सकते हैं। अब देखो किस प्रकार से हल करेंगे। तो अपने पास ये क्या बनेगा? 1 11 111 और 1111, और इन सबको एक साथ हल करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा? यहाँ पर अपने पास बनेगा, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 1 2 3 4। अब कैसे आया 1 2 3 4? देखो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 तो हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद आया 1, अगली दहाई की संख्या 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 3 आ गया। उसके बाद सैकड़ा की संख्या इसमें है, तो ये हो गए 1 और 1 2, और उसके बाद ये बचेगा 1 प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या लेंगे हम? लघुत्तम। इसको लघुत्तम ले सकते हैं, और या फिर अपन सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। ये क्या है? एक आधी संख्या। ये भी क्या है? आधी संख्या। आधा और आधा 1, और आधा है क्या हो गया? 1, और 1 और 1 मिलकर क्या बन जाएंगे अपने पास? सीधे सीधे 2। दोबारा से देखो, ये क्या है? 1/2। 1/2 यानी कि आधी संख्या, और 1/2 फिर आधी संख्या, 1/2 फिर आधी संख्या, और 1/2 फिर आधी संख्या। या ऐसे समझ में नहीं आया तो अपन सीधे सीधे क्या करते हैं? लघुत्तम लेंगे, 2 आ जाएगा। अब 2 से 2 में भाग दिया तो 1 बार गया, 1 का गुणा 1 से किया तो 1 आ गया, प्लस फिर इसी प्रकार किया तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 का भाग 2 में दिया और 2 1 बार गया, 1 का गुणा 1 से किया तो 1 आ गया। इसके बाद ऐसे ही इस प्रकार से ये 1 आ जाएगा। तो अपने पास ये आ जाएगा 4/2। कितना आ गया? तो यहाँ पर सीधा सीधा मान आ गया। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं, और मैंने सीधा सीधा यहाँ पे जोड़ भी रखा था। तो अपने पास क्या आएगा? इसको जब हम इसमें जोड़ेंगे तो 1, ये 2 में 4 को जोड़ा तो अपने पास आ गया 6, और ये ऐसे कैसे ही आ जाएगा क्योंकि वो क्वेश्चन क्या है ही नहीं। तो अपने पास क्या उत्तर आ गया? 1236। अब देखो इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल किया है। दोबारा से देखो ये कैसे हमने हल किया था इस सवाल को। 1 सही 1/2 को हमने क्या किस रूप में लिखा था? 1 प्लस 1/2। ये मैंने आपको पहले हल करना बताया था इस प्रकार से कि इसको हम कैसे हल करेंगे। उसके बाद 11 सही 1/2 को भी हमने इसी रूप में लिख लिया। देखो 11 सही 1/2 के रूप में लिख लिया। उस प्रकार से हमने 111 सही 1/2 था, इसको हमने 111 सही 1/2 को हमने किस रूप में लिख लिया? 111 प्लस 1/2 के रूप में। इसी प्रकार हमने 1111 जो था उसको हमने लिख लिया इस रूप में। ठीक है, और फिर उसके बाद जो संख्या थी उनको हमने अलग अलग निकाल दिया, और बटे वाली संख्याओं को एक जगह रख लिया, और उन सबको आपस में जोड़ने के बाद जो अपने पास आंसर आया वही अपना क्या हो गया? उत्तर।
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है जो कि रेलवे की परीक्षा में एक बार पूछा गया है। पहले जो हमने किया था उसी के तरह ही हम इसको हल करेंगे। देखो 5 सही 2/5 को हम किस रूप में लिखेंगे, हमने पहले सीखा था जो 5 + 2/5, ठीक है। उसी प्रकार से हमने इसको बना लिया। फिर इसको लिखेंगे 8 सही 1/4। देखो ये हमने 1/4, उसके बाद -6 + 1/3, इस प्रकार से। और इसको हम बंद कर देंगे कोष्ठक के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो बाहर क्या है माइनस का चिन्ह है। अब अंदर जब माइनस जाएगा तो इसको क्या कर देगा माइनस। अब देखो हमारे पास संख्याएं आ गई 5 और 8 और ये माइनस का 6, तो हमने एक तरफ निकाल ली 5 + 8 और माइनस का 6 एक तरफ आ गई। उसके बाद प्लस लगा दिया और यहाँ पर क्या है 2/5 है प्लस 1/4 है। अब यहाँ देखो ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा, इसको किस में बदल देगा प्लस में, यानी कि माइनस का चिन्ह जब प्लस में इसको जाएगा अंदर तो माइनस में बदल देगा, किस में बदलेगा माइनस में, तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पर माइनस। सही है। अब देखो इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो 8 × 5 = 13 होता है, माइनस उसमें से 6 करेंगे तो अपने पास आएगा 7। क्या आएगा 7। प्लस में जब हम इन सब का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे तो अपने पास कितना आएगा, अपने पास आएगा 60। कितना आएगा 60 आएगा, तो 60 आएगा यहाँ पर। अब 5 का भाग जब हम 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार, और 12 का गुणा करेंगे 2 में तो अपने पास आएगा यहाँ पर 24। कितना आएगा 24। कितना आ जाएगा 24 प्लस, अब इसमें देंगे तो अपने पास जाएगा 15 बार, 15 चौका 60 होता है। उसके बाद यहाँ देंगे तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20। अब इन सबको जब हम हल करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, देखो 24 और 15, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 5 और 4 9 और 2 और 1 3, और इसमें से हमें घटाना है 20। 39 - 20। अब 39 में से जब हम 20 घटाएंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, अपने पास आएगा यहाँ पर देखो 9 और 1, यानी कि अपने पास आ गया 19। कितना आ जाएगा 19। अब हम यहाँ लिखेंगे 19/60, यानी कि हमने ऊपर वाली संख्या को हल किया था और बटे में क्या चल रहा है यहाँ पर 60। क्या चल रहा है 60, तो इस संख्या को उठाकर हम लिखेंगे यहाँ पर 19/60। तो अपने पास जो संख्या आ गई वो संख्या आ जाएगी अब हल होकर 7 सही 19/60। 7 सही 19/60, ये अपना क्या हो गया आंसर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये 60 कहाँ से आया लघुत्तम। तो जिन भाइयों को नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ कि हम लघुत्तम इस प्रकार से निकालते हैं किसी संख्या का 5 4 और 3 करके। 5 4 और 3 कोई भी संख्या हो उनको अलग अलग लिखेंगे और इस प्रकार से उनका लघुत्तम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या यानी कि 2 का हम भाग देंगे अगर जा रहा है तो। जब जा रहा है इसमें 5 में नहीं जा रहा, इसमें जाएगा और इसमें नहीं जाएगा। फिर 2 का देंगे तो अपने पास 2 यहाँ से आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर हम 3 का देंगे तो 3 का देंगे तो किस में जाएगा 5 में नहीं जाएगा, 1 में नहीं जाएगा और इसमें चला जाएगा। उसके बाद हम 5 का देंगे तो अपने पास क्या जाएगा 1, 1। अब इन सभी संख्याओं का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 5 × 3 तो अपने पास क्या बनेगा, देखो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो टोटल आ गया 60। इस प्रकार से हमने क्या लिया था, इस सभी संख्या का एलसीएम लिया था। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये अगले तरह का सवाल है। एक तो हमने सीखे थे सरल वाले, उसके बाद भिन्न वाले, और उसके बाद अब नेक्स्ट टाइप के सवाल हैं अपने ये a/b का मान यदि
5/4 हो तो a² + b² बटे a² - b² बराबर क्या होगा। देखो ऐसे सवालों को हल करने के लिए, ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं, इनको हल करने के लिए क्या करें, सीधे सीधे देखो a का मान 5 रखेंगे, a बराबर रखेंगे 5 तथा b बराबर रखेंगे 4। अब हमें इसका मान निकालना है, तो देखो a का मान निकालने के लिए a का मान हमने क्या रखना है 5, तो a² आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस b का मान क्या रखना है 4, तो b का मान अपने रख दिया 4। इसी प्रकार बटे में भी क्या आ जाएगा, a का मान क्या रखेंगे 5 और माइनस b का मान क्या रखेंगे 4 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, देखो किस प्रकार से, 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसका हो जाएगा 16 बटे और 25 माइनस 16। तो अब इसको आराम से हल कर सकते हैं। 25 और 25 में जब हम 16 जोड़ेंगे तो अपने पास निकल के आएगा 41। कितना आएगा 41। अब 25 में से जब हम 16 घटाएंगे तो अपने पास आएगा 9। कितना आएगा 9। तो अपने पास जो आंसर आ गया ये आ गया 41/9। तो देखो इस सवाल को हमने कैसे हल किया, दोबारा से समझो। ऐसे सवालों को हल करने के लिए अगर हमारे पास a/b या x/y या कुछ भी p/q के रूप में कुछ भी दे रखा हो और कह रखा हो कि इसका मान 5/4 है, 4/5 है, 3/2 है, 2/3 है, कुछ भी दे रखा हो और आगे एक समीकरण दे रखा हो, जिसमें हम क्या करेंगे, सीधे सीधे a का मान जो उसके सामने वाली संख्या है उसी को रख देंगे। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, a बराबर 5 आ गया। क्या आ गया, a बराबर 5 और b बराबर क्या आ गया 4। तो a बराबर हमने लिया 5, b बराबर 4 लिया, उसको उठा के रख दिया उस समीकरण के अंदर। तो a का मान हमने लिया 5, a का 5 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 का स्क्वायर कर दिया उसके बाद, और बटे में ऐसे ही बटे में लिखा हुआ है कि a² यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस और b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। अब हमने इन दोनों को हल किया तो अपने पास आ गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 25 और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा, बटे में 25 माइनस 16 है, इसमें से इसको घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 9। ये अपना आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो जो पिछला सवाल हमने किया था उसी तरह का सवाल ये है। तो यहाँ पर दिया गया है यदि x/y बराबर 4/5 हो तो हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने माना था कि x का मान क्या है, x बराबर 4 और y बराबर क्या है यहाँ पर 5। तो अब इसको इस x के मान को उठाकर x में रखेंगे और y के मान को उठाकर y के मान में रखेंगे। तो अपने पास जो समीकरण है वो ये है 4/7 प्लस 2y यानी कि 2 गुणा y का मान कितना है 5 माइनस x का मान कितना है 4, x का मान रख दिया 4। उसके बाद 2 y का मान कितना है 5 और नीचे क्या है प्लस, और x का मान क्या है, x का मान है 4। अब इसको हल करेंगे, देखो किस प्रकार से, 4/7 प्लस, अब यहाँ बड़ा मान देखो इनका क्या होगा गुणा, 5 दूनी 10, 10 माइनस 4 यानी कि इसको लिखेंगे 10 माइनस 4 बटे में आ जाएगा 10 प्लस 4। तो अपने पास क्या बचेगा 4/7। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ये आ जाएगा 6 और नीचे आएगा 10 प्लस 4 14। अब इस दोनों का क्या लेंगे हम, लघुत्तम लेंगे, तो अपने पास आएगा 14। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब 14 का भाग हम 7 का भाग 14 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 को गुणा करेंगे ऊपर तो 4 दूनी 8 प्लस 14 का 14 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 से गुणा करेंगे 6 का तो 6 आएगा। तो अपने पास जो बचेगा इन दोनों का योग आएगा 8 और 6 14, 14/14 यानी कि अपने पास जो आंसर आ गया वो आ गया 1। इसका जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1। तो देखो हम दोबारा से इस सवाल को, इसमें दिया गया था यदि x/y बराबर 4/5 हो तो 4/7 प्लस 2x माइनस 2y माइनस x बटे 2y प्लस x का मान क्या होगा। हमने क्या किया, x बराबर 4 और y बराबर 5 समीकरण में हल रख दिया उस मान को। तो अपने पास आएगा 4/7, ये ऐसे कैसे उतार लिया, प्लस
अब देखो y की जगह हमें क्या रखना था 5, y की जगह हमने रख दिया 5, 2 + 2 गुणा 5 माइनस और x की जगह क्या रख दिया 4। इसी प्रकार यहाँ पर भी रख दिया। उन दोनों को जो हल किया तो अपने पास जो आंसर आया वो आ गया 1। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम सरलीकरण से संबंधित ये सभी प्रश्न जो आज हमने करवाए हैं ये कहीं न कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये भी रेलवे की परीक्षाओं में पूछा गया एक प्रश्न है। हम ऐसे ही आपको पूछे हुए प्रश्नों को करवाएंगे, जिससे आपको भी पता लगे कि परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कल हम आपको DSSB मैथ के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको हल कराएंगे। और आज के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।